नमस्कार, शाम के 7 बज रहे वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ हैं रूबिका। ये दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। संसद में आज भी कोई कामकाज नहीं हुआ। कल शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। लोकसभा में विपक्ष और सरकार ने एक दूसरे पर नोट बैन पर बहस से भागने का आरोप लगाया। फिर बाद में हमने ये तय किया, आप जैसा कहते हैं विदाउट रूल हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं आज और अभी इसी वक्त तैयार हैं। यदि भाग रहे हैं राहुल गांधी, भाग रहे हैं यदि भाग रही है कांग्रेस पार्टी, भाग रही है या भाग रही है विपक्ष, भाग रही है चर्चा से। राज्यसभा में विपक्ष ने नोट बैन की वजह से किसानों को हो रही समस्या पर बहस की मांग की। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की, पर्चे लहराए। संसद के शीतकालीन सत्र में अब सिर्फ एक दिन का वक्त बचा है। 16 नवंबर को शुरू हुए शीतकालीन सत्र का ज्यादातर हिस्सा हंगामे की वजह से बर्बाद हो चुका है। संसद में हंगामे की वजह से अब तक करीब 223 करोड़ रुपए बर्बाद हो चुके हैं। आपको बता दूं, हंगामे की वजह से लोकसभा में 138 करोड़ रुपए और राज्यसभा में करीब 85 करोड़ रुपए बर्बाद हो चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद इदरीस अली का दावा है कि लालकृष्ण आडवाणी ने आज उनसे बात की और इस्तीफा देने की इच्छा जताई। इदरीस अली पश्चिम बंगाल की बसीरहाट लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं। इदरीस अली ने बताया कि आज वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। बोले पहले बात जो है मेरा तबीयत तो ठीक है लेकिन पार्लियामेंट का तबीयत ठीक नहीं है। बोले देखिए जो चल रहा है आई एम नॉट हैप्पी। हमको चाहता हम रिजाइन कर दें। कौन वेल में आ रहे, कौन नारा दे रहे, कौन शुरू से ही बहस नहीं होने दिया, ये सबको मालूम है। तो आडवाणी जी सीनियर होने के नाते, वरिष्ठ होने के नाते स्वाभाविक रूप में दुखी होता है। लालकृष्ण आडवाणी ने 7 दिसंबर को भी संसद में हंगामे पर नाराजगी जताई थी। आडवाणी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष भी सदन को ठीक संचालित नहीं कर रहे हैं। आडवाणी इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार से भी संसद के हंगामे को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। आज आधी रात के बाद से 500 रुपए के पुराने नोट जरूरी सेवाओं के लिए भी इस्तेमाल नहीं होंगे। कल यानी 16 दिसंबर से बैंक में 500 के पुराने नोट सिर्फ जमा होंगे। आज रात 12 बजे तक मिल्क बूथ, सरकारी अस्पताल, फार्मेसी, शमशान घाट, कब्रिस्तान, LPG सिलेंडर की खरीद के लिए 500 रुपए के पुराने नोट इस्तेमाल हो सकेंगे। आज 15 दिसंबर है। आज आधी रात के बाद से 500 के पुराने नोट जहां आपके चल रहे थे वहां पर आज आधी रात के बाद से 500 के पुराने नोट नहीं लिए जाएंगे। जिन जगहों पर सरकार ने 500 रुपए के उपयोग की छूट दी थी, अब तक जहां इस्तेमाल किए जा सकते थे, आज आधी रात के बाद वहां भी 500 रुपए की नोट, जो पुरानी नोट है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यानी 500 रुपए की नोट पूरी तरीके से नदारद हो जाएगी। नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। अभी तक तो कोई परेशानी नहीं आई। नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। कोई दिक्कत नहीं हो रही है। प्लास्टिक मनी है। दिक्कत तो बहुत हो रही है। कोई पैसे ही ना देके जाता है। क्या कहा जाता है, जब लाइन में लगता हूँ तो जब बैंक के करीब पहुँचता हूँ कैशलेस हो जाता है, कैश ही नहीं है। नोट बैन की घोषणा के बाद सरकार ने 72 घंटों तक जरूरी सेवाओं के लिए इनके इस्तेमाल की छूट दी थी। बाद में इस छूट की समय सीमा में कई बार इजाफा किया गया और अंतिम बार छूट 15 दिसंबर तक कर दी गई। लेकिन रेलवे या हवाई टिकट और पेट्रोल पंप पर पुराने 500 रुपए के इस्तेमाल की छूट 10 दिसंबर को खत्म कर दी गई थी। 24 नवंबर को 1000 रुपए के पुराने नोट का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो चुका है। तो अब पुराने नोट सिर्फ RBI के 19 सेंटर्स पर एक्सचेंज कर सकते हैं आप 30 दिसंबर के बाद 31 मार्च तक कारण बताकर। एक हलफनामे के साथ RBI सेंटर्स पर पुराने नोट आप बदल सकते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रचार के लिए बाइक खरीद विवाद पर बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों को करारा जवाब दिया है। विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर बाइक खरीद मामले में बड़ी धांधली का आरोप लगा रही थी। कांग्रेस ने तो सीधे प्रधानमंत्री मोदी से ही जवाब देने की मांग की थी। विपक्ष का आरोप था कि नोट बैन के बाद बीजेपी ने कैसे इन बाइकों को खरीदा है। बीजेपी ने आरोपों पर जवाब दिया। ये तो बताना ही पड़ेगा कि कैसे खरीदी मोटर बाइक, और अब तो 500 और 1000 रुपए के नोट चल भी नहीं रहे पेट्रोल पंप में, तो पेट्रोल वो किस अकाउंट से देने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी वालों ने कहा है कि उनका सारा पैसा जो है वो अकाउंटेड होता है, वो अकाउंट से आता है। हमारा आरोप है सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर, बनारस के सांसद के ऊपर, ये इतने पैसे कहाँ से
लाए और कहां से इतनी गाड़ियां आपने खरीदी है? चुनाव के पहले ये नोटबंदी के पहले खरीदा या नोटबंदी के बाद खरीदा? और ये हमारी रणनीति का हिस्सा था, इसलिए पार्टी ने 403 विधानसभाओं के हिसाब से 1600 मोटरसाइकिल टीवीएस कंपनी से खरीदा। उसका भुगतान पार्टी ने चेक में अपने खाते से किया है। बीजेपी ने यूपी चुनाव प्रचार के लिए 248 बाइक खरीदी हैं। सफेद रंग की मोटरसाइकिलों पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल का स्टिकर चिपका है। मोटरसाइकिल गोरखपुर में खोराबार इलाके में पड़ने वाले जंगल सिकरी गांव में रखी गई हैं। 248 में से 196 मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन बीजेपी के गोरखपुर कार्यालय के नाम पर दर्ज है। नए नोटों का काला खेल खेलने वाले या खेल करने वालों की गिरफ्तारी अभी भी जारी है और सिस्टम के अंदर यानी बैंक्स के जो अधिकारी नई करेंसी का घपला कर रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन इस सब के बीच सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए कुछ फैसले भी लिए हैं। ये तस्वीर मुंबई से सटे नाला सोपारा इलाके की है। शिवसेना के कॉरपोरेटर धनंजय गावड़े के ठिकाने पर ईडी और क्राइम ब्रांच ने छापा मारा। फोक्सवैगन कार से 1 करोड़ 15 लाख रुपए बरामद किए गए। जब्त किए गए रुपयों में से 45 लाख के नए नोट हैं, जबकि 60 लाख रुपए के 500 के नोट बरामद किए गए। दूसरी तस्वीर ये दिल्ली के करोल बाग के सुनार ज्वेलर्स की तस्वीरें हैं। इनकम टैक्स की छापेमारी में 70 लाख रुपए बरामद किए गए, जिसमें नए नोट भी शामिल हैं। पुलिस की जांच जारी है। तीसरी तस्वीर कर्नाटक के धारवाड़ की है, जहां से पुलिस ने 2,26,000 रुपए बरामद किए। वहीं गुवाहाटी में पुलिस ने 5,58,000 रुपए के नए नोटों के साथ बाप बेटे को गिरफ्तार किया। मुंबई के पास कल्याण में पुलिस ने 21 लाख रुपए जब्त किए। इनमें से 16 लाख रुपए 2000 और 500 के नोट में हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पुलिस ने 2,54,000 के नए नोटों के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया। ये तमाम तस्वीरें और नई करेंसी की बरामदगी के आंकड़े काफी हैं बताने के लिए कि गुलाबी क्रांति को फेल करने वालों का नेटवर्क कितना खतरनाक है। नोएडा के सेक्टर 51 में एक्सिस बैंक की ब्रांच पर आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान एक्सिस बैंक में 20 फेक कंपनियों के अकाउंट मिले। इन अकाउंट्स में 60 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम जमा कराई गई। नोएडा का सेक्टर 51 और एक्सिस बैंक की शाखा लगातार यहां पर इनकम टैक्स विभाग की रेड जारी है। दरअसल इनकम टैक्स विभाग की टीम को ये जानकारी मिली थी कि यहां पर 20 फर्जी अकाउंट खोले गए थे और उसमें 60 करोड़ रुपए की रकम डाली गई थी। और जैसे ही इनकम टैक्स विभाग की टीम को ये जानकारी मिली, तुरंत यहां पर छापेमारी की गई। सूत्रों के मुताबिक कल रात से यहां पर इनकम टैक्स की टीम मौजूद है और लगातार उन खातों को खंगाल रही है जिनमें 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम डाली गई है। राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी एक्सिस बैंक की ब्रांच पर छापा मारा गया। यहाँ पर आप एक चीज और देखने वाली बात है, यहाँ पर बैंक खुला का बोर्ड भी लगा हुआ है, उसके बावजूद शटर बंद किया गया है। इनकम टैक्स के अधिकारी अंदर मौजूद हैं और लगातार जो एक्सिस बैंक पे अंदर छापेमारी चल रही है आयकर विभाग का। बैंक should have stringent provisions the branch managers and banks which are resorting this unhealthy practice. Say I am very happy the way our Prime Minister is taking so much of risk, even keeping his position and party at risk. He has taken a bold decision of demonetization. एक तरफ लोग 2,500 रुपए के लिए एटीएम के बाहर लाइन लगाए खड़े हैं, बैंकों में भी मारामारी है, और दूसरी तरफ धड़ाधड़ एक के बाद 2,000 रुपए के नोटों की बरामदगी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ लोगों के पास बड़ी संख्या में नए नोट आ गए हैं और वहीं आम लोग एक एक नोट के लिए तरस रहे हैं। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कुछ बैंक मैनेजर धांधली में शामिल हैं और सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सरकार को भी इस बात का एहसास है कि 2,000 रुपए के नोट की ज्यादा छपाई से हालात जल्द नहीं सुधरेंगे, इसलिए अब 500 रुपए के नोट ज्यादा छापे जाएंगे। लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं। सहकारी बैंकों में कैश की सप्लाई बढ़ा दी गई है। बैंकों को कहा गया है कि एटीएम में कैश की सप्लाई बढ़ाएं। 100 रुपए के 80,000 करोड़ नए नोट जारी किए गए हैं। 2 से 3 दिनों में 500 के नोटों की सप्लाई बढ़ाई जाएगी। नए नोट पहुंचाने के लिए विमान का इस्तेमाल किया जा रहा है। Printing of 500 rupee notes had started, and as we went by, the more and more production lines have now been diverted for printing 500 rupee notes. सिस्टम के भीतर घातियों को पहचानना और उन्हें नई करेंसी के काले खेल को अंजाम देने से रोकना इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब तक ये लोग नहीं पकड़े जाएंगे, गुलाबी क्रांति पर ब्लैक बैंकिंग और काला बाजारियों का साया बना रहेगा। मुंबई से प्रवीण नलावणे, नोएडा से अनुराग चड्डा और दिल्ली से राजू राज की रिपोर्ट।
दरियागंज में एक्सिस बैंक पर हुई छापेमारी में गिरफ्तार किए 2 मैनेजर्स को आज 26 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मणिपुर में पुलिस टीम पर हुए आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हो गए। मणिपुर के चंदेल जिले में 2 अलग अलग जगहों पर हुए आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हो गए और 4 घायल हो गए। पहला हमला मणिपुर के लोकचाऊ में हुआ। आतंकियों ने घात लगाकर हमला बोला और पेट्रोल पार्टी पर गोलियां बरसा दी। पुलिस पार्टी मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह के कार्यक्रम के सिलसिले में तेंगोपाल जा रही थी। दूसरा हमला बोनग्यांग में रोड ओपनिंग पार्टी पर हुआ। लोकचाऊ में जहां हमला हुआ वो बॉर्डर कस्बे से 21 किलोमीटर दूर है। तेंगनोपाल को हाल ही में नए जिले का दर्जा दिया गया है। हमले के बाद इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मारे गए 2 जवानों की पहचान एम अयूब खान और एच नगरई मारिंग के रूप में हुई है। स्कूलों को लेकर दिए गए जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के फैसले पर स्कूली बच्चों ने आज जश्न मनाया। स्कूली बच्चों के चेहरे पर ये खुशी इसलिए है क्योंकि अब राज्य सरकार हाईकोर्ट की इजाजत के बगैर स्कूल बंद नहीं कर पाएगी। स्कूल की इमारत को तोड़कर पार्किंग बनाई जानी थी। इस फैसले को लेकर बच्चों ने नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सिटी चौक को बंद करने के सरकारी फैसले और उसके बाद बच्चों के प्रदर्शनों का स्वयं संज्ञान लेते हुए निर्देश दिए हैं कि कोई भी सरकारी स्कूल बंद न किया जाए। सर हमें बहुत अच्छा लगा सर। हम सबसे पहले कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उसके बाद विक्रम लोधा सर का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, हमारी पूरी पार्टी को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बेंच ने कहा कि अगर सरकार के पास स्कूल बंद करने का कोई ठोस कारण है तो इसके लिए बकायदा कोर्ट की अनुमति ली जाए। बेंच ने कहा कि 14 साल की आयु तक शिक्षा पाना बच्चों का संवैधानिक अधिकार है। जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन एक्ट 2002 के तहत भी सरकार के लिए 8वीं तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है। स्कूल के सेशन के बीचों बीच इमारत को तोड़कर पार्किंग बनाने के फैसले का बच्चों और अभिभावकों ने जबरदस्त विरोध किया था। याद दिलाते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट कल से चेन्नई में शुरू होगा। चेन्नई में पिच को परखते टीम इंडिया की स्पिन गेंदबाजी के 2 सितारे आर अश्विन और रविंद्र जडेजा चेन्नई में आए वर्धा तूफान के बाद चेपॉक स्टेडियम की पिच की नमी को सुखाने की कोशिश ग्राउंड्समैन लगातार कर रहे हैं। हालांकि अब चेन्नई में अच्छी धूप खिल गई है। It takes a lot of hard work to win a test match. We just take one game at a time. I don't think we're looking at the collective series as 4-0. For us, every game is separate from the other one. Ashwin and Jadeja, whenever we want to plug the runs, are the front runners for creating that pressure for us. Every time we require a wicket, along with the fast bowlers trying to get a breakthrough in between. प्रैक्टिस के दौरान विराट की तस्वीर दिखाई दी जिसमें वो टीम की सुरक्षा में तैनात पुलिस स्क्वाड के डॉग को हाथ से पानी पिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत 3 टेस्ट जीतकर सीरीज पर कब्जा कर चुका है। राजकोट में खेला गया पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था। विशाखापट्टनम, मोहाली और मुंबई टेस्ट भारत ने जीते। विराट की कप्तानी में भारतीय टीम पिछले 17 मैचों में एक भी टेस्ट नहीं हारी है। इस सीरीज से पहले खेली गई तीनों टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की जीत हुई थी। चेन्नई में भी विराट 3 स्पिनर्स के साथ ही मैदान पर उतर सकते हैं। अमेरिका के ऑरेगन में भारी बर्फबारी से लोगों का जीना मुहाल है। बर्फीले तूफान के बाद 1.5 फुट तक की बर्फ जमा हो गई। कई जगह गाड़ियां बर्फ में फंस गई। बर्फबारी इतनी ज्यादा थी कि दिन में ही अंधेरा छा गया। गाड़ियों को हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा। हाईवे पर कई जगह गाड़ियों के फिसलने की भी घटनाएं हुई। हालांकि कई जगहों पर बच्चे बर्फबारी का मजा लेते हुए भी दिखे गए। भारी बर्फबारी के बाद इलाके के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कई सरकारी दफ्तर और कोर्ट भी बर्फबारी की वजह से नहीं खुल पाए। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी किया है।